आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में बहुत ही मज़े की एक वेजिटेबल, जिसकी रेसिपी जो है मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और सबसे बड़ी बात तो यही है और हकीकत भी यही है कि ये एक ऐसी वेजिटेबल है जिसका नाम सुनते ही ना सिर्फ बच्चों के बल्कि अक्सर घरों में जो है ना बड़ों के भी मुंह बन जाते हैं। जी आज क्या बन रहा है? टिंडे बन रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक दफ़ा इस तरीके से जो है ना टिंडे और चिकन का सालन बना के ट्राई कीजिएगा। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी मजबूर हो जाएंगे टिंडे और चिकन का सालन खाने पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जावेरिया किचन। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है ना हम टिंडे और चिकन का सालन जो है ना प्रेशर कुकर में बनाएंगे, क्योंकि गर्मी में यही कोशिश होती है कि जितना कम से कम जो है ना किचन में जो है ना रहा जाए उतना ही अच्छा है। तो इसलिए हम क्विकली जो है ना प्रेशर कुकर में आज टिंडे और चिकन का सालन बना के रेडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने हाफ़ कप जो है ना कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। और उसके बाद साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर लिए थे। प्याज को जो है सॉफ्ट कर लिया। इस पर कोई भी कलर नहीं आपने लेके आना, जस्ट प्याज को सॉफ्ट कर लेना है। जैसे ही प्याज लाइट सा सॉफ्ट हो गया तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर ली। 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ लहसुन और अदरक की पेस्ट को भी फ्राई कर लिया। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे जी टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनके छिलके मैंने रिमूव कर दिए और उसके बाद मैंने इनको ऐड कर लिया। इनको ऐड करने के बाद अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है जी 1 कप के करीब पानी, और इसको मैं कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए जो है ना हम इसको कुक करेंगे प्रेशर कुकर में, ताकि प्याज और टमाटर का जो है ना अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। और क्विक बनाने का जो तरीका है ना वो इससे बेहतर कोई भी नहीं है कि आप जल्दी से ये जो वेजिटेबल है ना ये बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए जो है ना इसको कुक कर लिया था मसाले को। और उसके बाद जो है ना आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज को जो आपने इस तरीके से मिक्स करते हुए चम्मच की हेल्प से जो है ना अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। क्योंकि प्याज और टमाटर जब मुंह में आता है ना तो अक्सर बच्चों को भी यही शिकायत होती है कि प्याज और टमाटर जो है वो मुँह में नहीं आना चाहिए, और अक्सर बड़े भी घरों में जो है ना पसंद नहीं करते। तो इसके बाद जो है हम बेसिक से स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस भी गर्मियाँ जितने कम खाए जाएँ उतना ही अच्छा है हमारी सेहत के लिए। तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च पिसी हुई 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड की है। हल्दी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड की है। काली मिर्च पिसी हुई 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है। ज़ीरा 1 टीस्पून और साथ ही गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। ये सब जो है बेसिक से स्पाइसेस जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हम इसमें जो है ना साथ ही स्पाइसेस को मिक्स करेंगे, और साथ ही मैं इसमें जो है ना और 1/4 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि मसाले की जो है ना वो अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए। अब हम पानी को ऐड करके तो मसाले की जो है अच्छे से बुनाई कर लेंगे। इतनी देर तक आपने मसाले की बुनाई करनी है कि इसका ऑयल जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। जितनी अच्छी जो है ना अक्सर बड़ों का यही कहना है कि मसाले की जितनी अच्छी बुनाई होगी ना उतना ही जो है ना वेजिटेबल का, चाहे कोई भी आप कुछ भी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, चिकन बना रहे हो, वेजिटेबल बना रहे हो, उसका टेस्ट जो है ना वो मज़ीद बढ़ जाता है अगर मसाले की जो बुनाई है ना वो अच्छे तरीके से की जाए। मसाले की बुनाई करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास चिकन था, 1 केजी के करीब चिकन है, वो मैंने ऐड कर लिया है। और चिकन की भी मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए बुनाई करूँगी, क्योंकि अभी हमने इसको कुक करना है और ये अच्छा सा फिर कुक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम चिकन को पहले ही जो है ना पका लेंगे, यानी कि ये सॉफ्ट पड़ जाएगा, तो फिर इसकी बुनाई जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो इसलिए मैंने इसकी सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए बुनाई की। उसके बाद मैं इसमें 1 केजी ही यहाँ पे मेरे पास टिंडे थे, जिनके छिलके रिमूव करके इस तरीके से ना एक एक टिंडे के मैंने जो है ना 4 स्लाइसेस जो है ना कट किए थे। तो मैंने इनको ऐड कर लिया, और चिकन के साथ ही हमने जो है ना टिंडे की भी बुनाई कर लेनी है। तो टिंडे की भी आपने जैसे मैं चिकन की पहले 4 मिनट बुनाई की, अब मैं इन दोनों की ना चिकन की और टिंडे की जो है ना 4 मिनट के लिए बुनाई करूँगी। 4 मिनट के लिए बुनाई करने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी यहाँ पे जो है ना मैंने 1
कप के करीब पानी ऐड किया था, 1.5 कप के करीब, क्योंकि जो वेजिटेबल है ना वो अपना पानी भी रिलीज़ करती है। और इसके बाद हमने इसको कवर करना है, और कवर करके तो हमने इसको तकरीबन 4 मिनट के लिए जो है ना कुक कर लेना है। और 4 से 5 मिनट में ना ये बहुत ही अच्छे से जो है ना कुक हो जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद ये देखिए जी, यहाँ पे टिंडे और चिकन जो है ना वो कुक हो गए हुए थे, लेकिन अभी भी जो है ना इसमें पानी था। तो अब हमने क्या करना है, फ्लेम को हमने हाई करना है, और हाई फ्लेम पे जो है ना हमने टिंडे और चिकन की जो है ना अच्छी सी भुनाई कर लेनी है एक दफ़ा। और यहाँ पे मैं अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली का और देखने वालों का सबका मैं जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स जब मैं चेक करती हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सबका। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेरों खुशियाँ आपको नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो है ना इसकी बुनाई जो है ना कर ली है। बुनाई करने के बाद जो है ना हमने अब इसमें, अगर आपने इसमें ग्रेवी नहीं करनी, मतलब कि आप अगर आप इसको जो है ना चपाती के साथ, रोटी के साथ बना रहे हैं ना, तो फिर आप इसकी ग्रेवी ना करें, वैसे ही इसको रहने दें। लास्ट पे आप इसमें सिर्फ ज़ीरा पाउडर और जो है ना खुशक धनिया पाउडर वो ऐड कर लीजिएगा, और मज़ेदार से टिंडे जो है ना आपके बन के रेडी हैं। लेकिन मुझे हल्की सी जो है ना ग्रेवी चाहिए थी, तो मैंने इसमें 1 कप पानी का ऐड किया है। और पानी का 1 कप ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जो है ना ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, और 1 टीस्पून जो है ना मैं इसमें खुशक धनिया पिसा हुआ जो है ना क्रश किया वो ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों से बहुत ही अच्छी जो है ना लास्ट पे ऐड करेंगे ना तो खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो अब मैंने इसमें ज़्यादा सारा जो है ना सब्ज़ धनिया ऐड कर लिया। आजकल तो गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो धनिया भी कहीं से नहीं मिल रहा। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ऐड कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो स्किप कर दीजिएगा। तो ये देखिए जी, मैंने इसको कवर कर लिया, और कवर करके इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ना मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था इसको। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद चिकन और टिंडे का सालन जो है ना वो मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया। आप इसको डिनर में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, जब आपका दिल करे आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और ये देखिए, मैंने इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं की, लाइट सी ग्रेवी की है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपने इसमें ग्रेवी करनी होगी तो 1 कप इसमें पानी का ऐड कर लीजिएगा। और अगर ग्रेवी आपको नहीं पसंद, यानी कि आपने मसाले वाला जो है ना चिकन और टिंडे का सालन बनाना, तो फिर आप ग्रेवी मत कीजिएगा, वाटर को स्किप कर दीजिएगा, और मज़ेदार सा आपका चिकन और टिंडे का सालन जो है ना बन के रेडी हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ जी इसको डिश आउट, और इसकी जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये रही जी टिंडे और चिकन की फ़ाइनल लुक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला एक हेल्थी इजी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा।